हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली के डिफरेंट डिफरेंट केस देखे थे और इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही चल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट, जेई मेंस, आईआईटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक रहेगा। और लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसके डिफरेंट डिफरेंट मैंने केस आपको 5 केस कराए। तो आपको डी ब्रोगली के डुअल नेचर के नाम पर क्या होना चाहिए, वो 5 डिफरेंट डिफरेंट केस आपको क्या याद होना चाहिए। एक केस में आज और उसमें बढ़ा दूंगा। तो भाई एडवांस लेवल है, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ते होंगे, मेहनत करते रहिए और जोश के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो लास्ट टाइम जो डिफरेंट केस किए थे हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बना दिया। डिफरेंट केस में अलग अलग फार्मूले आए। जो नॉर्मल सा फार्मूला होता है क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये हमारा 12th लेवल स्टैंडर्ड पे ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। यहां से जो वेवलेंथ निकल के आती है वो मीटर यूनिट में होती है। इतना समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त हमने जो डिफरेंट डिफरेंट केस कराए उनको रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, डी ब्रोगली बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरह से आपकी क्या तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने एनर्जी के टर्म में फर्स्ट केस लिया था। तो एनर्जी के टर्म में हमने एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी रखा था। ये एनर्जी के टर्म में फार्मूला आया था। एक ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में मैंने डी ब्रोगली कराए थे। अब हम हर पैरामीटर को बार बार नहीं बताएंगे यहाँ पे। तो क्या टर्म आया था, एच अपॉन क्यू वी आर। यहाँ पर वी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आज की क्लास में भी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। एक पोटेंशियल के टर्म में फार्मूला दिए थे हम और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से बताए थे, ये आप तैयार रखेंगे। तो 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने q और v पोटेंशियल रखा था। q भी आया था काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस के लिए और ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन हमने क्या वैल्यू दी थी, 150 बाई लैम पोटेंशियल रहेगा अंडर रूट। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। और पोटेंशियल जो रखा जाएगा वो वोल्ट यूनिट में आएगा। और ये लैम्डा जो वैल्यू निकल के आएगी ये केवल एंगस्ट्रॉम में आएगी। बाकी ये सारे फार्मूले आप क्या मीटर में कैलकुलेट करेंगे लैम्डा को। समझ में आया होगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डिस्कशन किया था। गैसियस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि ये अपने माइंड में बिल्कुल छाप लीजिए, 3m के टी। यहाँ पर क्या था, अंडर रूट और m मतलब मास ऑफ ओनली वन पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल। वन पार्टिकल का मास था, यहाँ बोल्टजमैन कांस्टेंट था। टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमको इसको मॉडिफाई करा दिया था थोड़ा शॉर्ट में। तो लैम्डा इक्वल टू एच नहीं, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके वैल्यू रखे थे 6 बाई अंडर रूट एम अंडर रूट कैपिटल टी। तो ये अब यहाँ पे क्या था, ये हमारा क्या था, मोलर मास था।
मोलर मास। ठीक है, एक और हम केस कराए थे, पांचवा केस, तो उसको भी देख लेते हैं, इतनी जगह में आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट केस क्या क्या, वेवलेंथ एसोसिएट विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अंडर रूट, ये वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट एम एच न्यू नॉट, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिली थी। और यहाँ पे 2 रहेगा, 2mh, और यहाँ पे क्या था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, ये इंसिडेंस रेडिएशन फ्रीक्वेंसी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही ये फार्मूला आया था। हम ये अभी करेंगे इसको, अगर ये समझ में ना आया हो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं ये अभी फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली के नाम पे ये जो समरी है, आपको डी ब्रोगली जब भी क्वेश्चन में दिखाई पड़े, इसी कहीं आसपास से क्वेश्चन आएगा, आपको कहीं सोचना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, इतना ही यहीं से कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कोई। और डी ब्रोगली का रिलेशन एंगुलर मूवमेंट से और होता है, वो भी आज हम लास्ट टाइम पे जब क्लास एंड करेंगे तो बता देंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको डी ब्रोगली के नाम पे कंफर्म हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत क्वेश्चन, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, बाई, यहीं पे लिख लेते हैं, बाई प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक बोलते हैं। ठीक है, आपको प्लैंक याद रहेगा इतना भी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पे ये डायग्राम से ही सारा फोटो इलेक्ट्रिक खत्म होगा। देखिए ये मेटल सरफेस है, मेटल का नेचर है, मेटल के पास क्या होते हैं, ये मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या मेटल किसी से निकालने के लिए उसको क्या, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है और इसकी एनर्जी एच न्यू होती है। कौन बताया, ये मैं बताया नहीं, प्लैंक सर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होती है, एनर्जी के पैकेट्स फॉर्म में होती है, जिनको हम क्वांटा या फिर हम फोटॉन्स बोलते हैं। हम इसको फोटॉन्स कह सकते हैं, क्वांटा कह सकते हैं, क्वांटा। ठीक है, अब ये एनर्जी यहां से इस मेटल सरफेस पे आई और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो क्या इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। हम यहाँ पे वैल्यू कोई मान लेते हैं, मान लीजिए यहां पर इसकी वैल्यू 150 80 कर लेते हैं, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी थी। कोई फोटोन है उसकी एनर्जी मान रहे हैं हम, ओनली केवल समझाने के लिए। तो ये मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी और यहां पर ये एनर्जी जब आई तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम से एनर्जी लेके बाहर नहीं जाएंगे, कुछ एनर्जी क्या होगी, इसके क्या होगा, वर्क फंक्शन में लूज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन, मैंने एक शब्द यूज किया, वर्क फंक्शन, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई से डिनोट करते हैं, तो कुछ वर्क फंक्शन में एनर्जी चली जाएगी और जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर आएगी।
हम मान लेते हैं कि कोई मेटल, पोटेशियम, अलग अलग मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं। तो मान लीजिए कोई मेटल है, इसका वर्क फंक्शन एनर्जी जो है वो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी क्या होगा यहाँ पर, फोटोन की एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वर्क फंक्शन में कितनी चली जाएगी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बचेगी कितनी, इसमें से ये माइनस कर देंगे, बचेगी 20। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहां से एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले ये समझ लेंगे यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी के बारे में क्या बता। प्लैंक सर ने इक्वेशन दी, एच न्यू, न्यू हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे फ्रीक्वेंसी की, तो सी अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। ये जो एनर्जी है ना, ये ओनली फॉर वन फोटोन के लिए है, ओनली फॉर वन फोटोन। ये वन एक एक कह सकते हैं कि मतलब एक क्वांटा की एनर्जी की वैल्यू ये है, ये एनर्जी वैल्यू है वन क्वांटा की। हम क्या करते हैं, हम 1 मोल फोटोन की एनर्जी चाह रहे हैं, तो 1 मोल की फोटोन की एनर्जी चाहेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आवागैड्रो नंबर से। ये क्या है, आवागैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻23। ये पार्टिकल, ये आवागैड्रो नंबर है, 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। तो हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एनर्जी का फार्मूला आएगा, आवागैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई एच सी अपॉन लैम्डा, ये है। तो ये एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब यहां पे समझेंगे, ये ओनली फॉर वन फोटोन के लिए था, ये दिस फॉर 1 मोल फोटॉन्स। अभी 1 मोल फोटॉन्स के लिए क्या, हम आवागैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन इसी और देखते हैं, ये यहां से थोड़ा यहां समझेंगे। ये वैल्यू जो तो आपको दिख रही, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है पहले से पता है, तो मतलब ये वैल्यू हमें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 रख देते हैं, -34 जूल सेकंड में होती है। अभी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको तो हम पहले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो शॉर्ट फॉर्म आएगी, शॉर्ट में हम 1 फोटोन की एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 190.73 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा। यूनिट होगी, सॉरी ये यूनिट जूल पर मोल में आती है, जूल पर मोल। तो ये भी क्या आएगा, जूल पर मोल, जूल पर मोल में। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ये फार्मूला अभी 2022 में जी मेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया इससे। उन्होंने क्या, ये लैम्डा की वैल्यू चेंज कर दी। अगर आपको ये वैल्यू पता होती तो लैम्डा यहाँ रखते और डिवाइड करते, आपका आंसर आ जाता। लैम्डा उन्होंने नैनोमीटर में दे दिया था, नैनोमीटर में दिया जाएगा, लेकिन लैम्डा यहाँ पे रखा किस में जाएगा, मीटर में रखा जाएगा। ये आप याद रखिए, इसकी यूनिट क्या रहनी चाहिए, मीटर रहनी चाहिए। तो ये आपका ये फार्मूला आ गया। ठीक, बढ़िया लगा होगा।
तो आप ये एनर्जी के वन क्वांटा की एनर्जी, ये वन मोल क्वांटा या वन मोल फोटोन फोटोन ये एनर्जी हमने कांस्टेंट वैल्यू हमको दिखाई पड़ी, हमने सबको पहले से रख के कैलकुलेशन कर ली। लैम्डा हमारा अननोन है, जब अलग अलग मेटल के लिए लैम्डा अलग अलग रेडिएशन के लिए दिया जाएगा, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आराम से इस वैल्यू हम एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझेंगे, ये आपके फोटोन की एनर्जी की बेसिक पार्ट था। ठीक है, ये लगभग 12th में सभी को पता रहता है। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखें कि ये हमारी क्या है, ये टोटल एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू कुछ हमारी चली गई वर्क फंक्शन में, तो हम यहाँ पे वर्क फंक्शन लिख देते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आई, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो हम टोटल एनर्जी क्या है, हम ये फोटोन की एनर्जी है, तो यहाँ पर केवल ई लिख सकते हैं, ई से मैंने डिनोट किया। वर्क फंक्शन को हम फाई से लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम के से ही लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एक फार्मूला निकल के आया, तो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे, स्टार पॉइंट बना के हेडिंग डालेंगे, वर्क फंक्शन। क्या है ये वर्क फंक्शन, थोड़ा दो शब्द लिख लेंगे थ्योरी के नाम पर, थ्योरी के नाम पर दो शब्द लिखेंगे। क्या है ये कि वह मिनिमम अमाउंट, एनर्जी का वह मिनिमम अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सके, वही क्या है, वही हमारा वर्क फंक्शन है। तो यहां पे लिख लेंगे दी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी अमाउंट फॉर emission ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम इसे किसे हाई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है वर्क फंक्शन का, तो ये W इक्वल टू एच न्यू, और इसे यहाँ पे नोट लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा और समझेंगे, यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारा क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लैम्डा। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपका वर्क फंक्शन का फार्मूला आ गया। पूछा जाता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको याद भी नहीं रहता। यहाँ पर हेयर जो ये टर्म आए हुए हैं तो लिख लेंगे, हेयर क्या है ये, एच न्यू क्या हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख लेना, आप पूरा लिख लेना, नीचे है। ठीक है, तो ये आपका वर्क फंक्शन आया। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी से, अब बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो इसको हटाते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, किसके काइनेटिक ने, ये इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है हो सकती है, तो यही से निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला हमने पढ़ा, टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी को यहीं रहने देते हैं, वर्क फंक्शन को इधर ले आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? देखिए थोड़ा, एच न्यू, भाई हमारी टोटल एनर्जी क्या थी? एच न्यू माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। वर्क फंक्शन आ जाए या थ्रेशोल्ड एनर्जी का टर्म बोला जाए, दोनों बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहां पे देखिए, यहां से हम एच कॉमन ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकल के क्या आएगी? एच कॉमन लिया, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी का एक बढ़िया वाला फार्मूला है। सही है। अब हम यहां पर, क्योंकि ये आप याद रखा करो कि फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू से डिनोट करते हैं और ये सी अपॉन लैम्डा भी होता है। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है पेपर, क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप लिखिए सही से, स्पेस कम है। यहाँ पे हम सी कॉमन ले लेते हैं, तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के आपने कितने फार्मूला आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे? 2 फार्मूला, एक ही है, एक ही है। तो फिर अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम पर मैंने कितना पढ़ा, कितनी चीजें हमने अभी पढ़ी, वो हम रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या पढ़ा? एच न्यू नॉट एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी के 2 फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी के 2 फार्मूला, एक क्या है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और दूसरा फार्मूला क्या है? एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। ये बात आ गई आपके समझ। तो यहां से आप लोगों ने फोटोन की एनर्जी तो पढ़ी, 1 मोल फोटोन की एनर्जी भी पढ़ी। यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या होता है? वह एनर्जी का वह मिनिमम अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन को क्या इमिट करा सके। यहाँ पे 60, मान लीजिए 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चाहिए था इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए, तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करके यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। ठीक है, ये आपने समझा। अब चलते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफ के द्वारा कौन सी, ये जो फैक्टर हैं इसमें फैक्टर भी लगेंगे, कौन सा फैक्टर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, तो समझेंगे उसको भी। वहीं से तो क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन वहीं से आना है, फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर हम 2 इंक्लूड करते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर इंक्लूड करते हैं। एक तो हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं नंबर ऑफ, दूसरी बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू से यहां पे डिनोट कर रहे हैं। ये 2 फैक्टर है, हम इसको आई से डिनोट कर देते हैं, दिक्कत ना हो, बार बार हमें इंटेंसिटी लिखना नहीं पड़ेगा, आई से लिख देंगे। अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ये प्लेट है, मेटल प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट, हम टर्मिनल जोड़ देते हैं, नेगेटिव प्लेट, ये टर्मिनल क्या है? नेगेटिव प्लेट, ये टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, यहां से कोई फोटोन आया भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे थे, चलिए चलते हैं। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया,
सही। और इसकी एनर्जी हमें पता है एच न्यू है। ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा और पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अब यहां पे देखिए हम इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये एक फोटोन आया था, तो यहाँ पे दूसरा फोटोन आया, मान लीजिए 3 फोटोन बने, लगातार फोटोन का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा रहे हैं। फोटोन बढ़ने का मतलब ये लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आ रहे थे, संख्या में ज्यादा आ गए, और यहाँ पे वर्क फंक्शन में एनर्जी जो रिड्यूस हो रही थी वो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये समझाने के लिए केवल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने जाएंगे पर सेकंड में, ठीक है। पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कोई इफेक्ट पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी तो भाई 20 ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहां से क्या क्या पॉइंट निकलता है, यहां से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron does not depend on intensity, आई लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से ये बात आपके प्रॉपर समझ में आया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी, इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते रहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ेगी। बढ़ क्या रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम बोलते हैं करंट। यानी कि करंट की वैल्यू जो है, करंट करंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से इंटेंसिटी, यहां पे एक स्टार पॉइंट और लिखेंगे। ये क्या समझ में आया, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं फोटो करंट, फोटो करंट। खूब धड़ाधड़ स्पेलिंग गलत हो रही है, आप लोग सही से लिखिए, होशियार हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या डब्बे में बंद करेंगे और ये रिलेशन थोड़ा याद रखेंगे। ये फैक्टर क्या है, लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो पहला फैक्टर था ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है और करंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। ये बात यहां से समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, यहां से हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। अभी यही सब रहने देते हैं, यहाँ पे हम इंटेंसिटी की बात करना बंद कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यहां से इंटेंसिटी हम जो बढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे, हम क्या बढ़ाएंगे, यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। प्लांक सर ने एनर्जी का ये फार्मूला हमको दिया किसी भी फोटोन का, एच न्यू, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, एच न्यू। तो एनर्जी का ये फार्मूला जो हमको दिया, तो ये वैल्यू तो हमको कांस्टेंट नजर आ रही है, ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। भाई एनर्जी कम है, लाइट की ज्यादा है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो वे कौन से फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मतलब कह सकते हैं कि अगर वेव की एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की नजर आ रही है।
ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। ये मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ाई। अब ये मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा समझेंगे, ये 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी बढ़ जाएगी, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने मेटल की प्लेट तो वही रखी है। वर्क फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। मेटल प्लेट क्या है हमारी, वही है। तो ये तो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। अब ये इधर क्या बढ़ जाएगा भाई, आप 100 में से ये वैल्यू घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, सॉरी 46 लिखे, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यहां से समझ में आया कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इंसिडेंट रेडिएशन की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? नहीं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट एक लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना के, नंबर ऑफ emitted electron does not depend on incident radiation। इसकी फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो यहां से क्या एक फंडा निकल गया है। एक और बॉक्स बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रीक्वेंसी के है। ये फैक्टर समझ में आया। तो ये एक बॉक्स में ये भी बंद कर लेंगे। तो ये दो चीजें समझ में आई होंगी आपको। मैंने ये चाहता तो मैं शॉर्ट में बता देता, ये 1 सेकंड नहीं लगता, ये दो बॉक्स बना के खत्म करा देता, लेकिन प्रॉपर तरह से अभी आपको समझ में आया होगा। इसका भी थोड़ा पोर्शन बचा है, देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये नोट करते रहिए। बहुत अच्छा टॉपिक, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अभी जब हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे क्वेश्चन बात बन नहीं रही, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि टेब ले लिया जाए, तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड डाल दिया करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, आप लोगों को आराम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ग्राफ देखते हैं भाई। यहां से करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ आपको दिख जाए, करंट वर्सेस, तो आप कोई टेंशन नहीं है आपकी। आपको रिलेशन बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इस एक्सिस पे ले लेते हैं करंट, इस पे यहाँ पर इंटेंसिटी इंटेंसिटी और ये स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन क्या है हमारा, करंट को हम आई से डिनोट कर लेते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी है। ये ग्राफ बहुत सरल था, बड़ा अच्छा लगा। अभी दो कंडीशन और आ गई, समझिए। ब्लैक पेन से ये हेडिंग आई, ब्लैक पेन से। ठीक है, केस फर्स्ट में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स्ड कर देते हैं, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक, अब इसको वैसे डिटेल में भी समझा सकते हैं कि आधा घंटा और लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो ऐसे समझ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में और समझा देंगे इसको। अभी आप फिलहाल ग्राफ देखिए, यहां पर बीसी पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर कलेक्टर प्लेट,
अभी हमने आपको ये ऐसे दो प्लेट बना के दिखाई थी। तो ये जो प्लेट थी ना, तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट थी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। ये कलेक्टर थी, ये एमिटर थी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे कलेक्ट होंगे, तो उसका पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है। हम यहाँ पर इंटेंसिटी फिक्स कर रहे हैं और किसको, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इस वाई एक्सिस में क्या लेंगे, ये यहाँ पे करंट को शो करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या करंट बढ़ेगा, करंट वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहे हैं, वहां बढ़ेगा केवल इन, केवल ओनली और क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, करंट नहीं बढ़ेगा। तो चलिए हम इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं। काफी बड़ा है, अभी आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, इतना छोटा है नहीं, और अगर हम शॉर्ट में समझाते हैं तो मेरा दिल गवाही नहीं देता कि ऐसे शॉर्ट में समझा दें, फिर वो क्या कहते हैं आपको याद नहीं रहेगा। ग्राफ बनाने के लिए दोनों ग्राफ अभी मैं बना दूंगा। सभी लोग रटे हुए बैठे, हो सकता है आप लोग भी देखे हुए, एनसीईआरटी में ग्राफ बने हुए हैं। और ये जो हमने पहले केस कराया था 1 मोल फोटोन के लिए, ये तो करंट में सवाल है, 2022 में सवाल आया। ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।